नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत सरकार के दावे के केवल 8 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस दावे की धज्जियां उड़ा दी, उस दावे की पोल खोल दी। वो दावा कितना झूठा था ये साबित कर दिया। उन्होंने खुल्लम खुल्ला फिर से युद्ध विराम करवाने की क्रेडिट ली, कहा कि मैंने ही युद्ध रुकवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में, और ये भी उसमें जोड़ दिया कि वो पाकिस्तान से दिल से प्यार करते हैं। इसके पहले आप जानते हैं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया विदेश सचिव के द्वारा कि ट्रंप के साथ मोदी की 35 मिनट की बातचीत हुई है, और उस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उसने ट्रंप से कोई सौदेबाजी नहीं की है। उनकी कोई बात, उनका कोई दबाव उन पर नहीं था, और केवल पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर ही उन्होंने युद्ध विराम किया था। और ये भी कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की तीसरे देश की मध्यस्थता को वो स्वीकार नहीं करेंगे, ये उनकी पॉलिसी में नहीं है। और इसको लेकर गोदी मीडिया पूरी तरह से उड़ गया था। बीजेपी की आईटी सेल ने इसको बड़े पैमाने पर प्रचारित करने की कोशिश की। बीजेपी ने खुद बढ़ चढ़कर दावे करने की कोशिश की। बीजेपी के प्रवक्ता आगे बढ़कर ये कहने लगे कि मोदी जी ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है, मोदी जी ट्रंप के सामने अड़कर तनकर खड़े हो गए हैं, और उन्होंने उनके मुंह पर कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल पॉज हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने सारे डिटेल दे दिए कि उन्होंने तो केवल आतंकवादी संगठनों पर या उनके ठिकानों पर हमले किए थे। तो ये एक तरह से जो विक्रम मिस्री के हवाले से बोला गया, कहलवाया गया, भारतीय जनता को बताने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री मोदी झुके नहीं हैं, ये प्रचारित करने की कोशिश ज़रूर की गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रवैये ने उसको नीचे तक जाने नहीं दिया, बल्कि उसको यूँ कहना चाहिए कि इंटरसेप्ट कर दिया। मिसाइल दागी ज़रूर गई, लेकिन डिफेंस सिस्टम ट्रंप साहब का इतना तगड़ा है, या यूँ कहें कि ट्रंप साहब ने को ये समझ में आ गया होगा कि इस फ़ोन कॉल का इस्तेमाल कहीं हो रहा है, और उसकी उन्होंने हवा निकाल दी। हवा तो इसलिए भी निकल गई कि उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको लंच पर बुलाया हुआ था, और ये अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि पाकिस्तान अमेरिका के एजेंडे में कितना महत्वपूर्ण है। बेशक उन्हें इसलिए भी बुलाया गया होगा कि उन्होंने तारीफ़ की थी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की, यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो वो तो चापलूसी, चाटुकारिता ट्रंप साहब की कर ही रहे हैं, और ये उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि ट्रंप को इसी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें पसंद आती हैं, और इसी से वो खुश हो गए होंगे, और उन्होंने मुनीर को लंच पर, प्राइवेट लंच पर बुला लिया। लेकिन ये एक संकेत भी है कि पाकिस्तान को ट्रंप अपनी प्रायोरिटी में कहाँ रख रहे हैं। उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया था कि आप G7 की बैठक से लौटते हुए आ जाएं, आप ट्रंप से हमसे मुलाकात के लिए। विक्रम मिस्री ने कहा कि उन्होंने उससे इनकार कर दिया, और ट्रंप को न्योता दिया भारत आने का, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अब विक्रम मिस्री के हवाले से जो कुछ कहा गया, उसको लेकर बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिरकार इसके लिए विक्रम मिस्री का इस्तेमाल क्यों किया गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी हर दिन इतने सारे ट्वीट कर रहे हैं। किसी छोटे से देश में जाते हैं, किसी छोटे से नेता से मिलते हैं, किसी छोटे से कार्यक्रम में जाते हैं, उसको भी ट्वीट करते हैं। और सुपर पावर के टॉप लीडर से जब वो फ़ोन पर बात करते हैं, तो उसके बारे में खुद एक लाइन का ट्वीट क्यों नहीं करते हैं। तो इसको लेकर सवाल उठना लाजमी था, और उठ भी रहे हैं। और इसीलिए
उस सफाई का या उस दावे का कि कोई विश्वसनीयता कोई मान नहीं रहा है। उस पर बोल रहे हैं कि अगर आप फ़ोन कॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी सारी बातें की हैं और इतना साहस का परिचय दिया है, तो क्यों नहीं उस फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग अनएडिटेड आप सार्वजनिक कर दीजिए, लोग खुद सुन लें कि क्या बात हुई है, किस अंदाज में बात हुई है, किसने क्या कहा है। क्योंकि विक्रम मिस्री ने जो कुछ कहा है उसमें केवल जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं उसका हवाला दिया गया है, और ट्रंप ने क्या कहा है वो कहीं नहीं है। वो ट्रंप का वर्जन पूरी तरह से गायब है। दिक्कत यह है कि इस फ़ोन कॉल के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में किसी तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। कहीं एक लाइन की खबर मैं बहुत ढूंढ रहा था, नहीं मिली है कि ये फ़ोन कॉल हुआ है, बातचीत हुई है, ये ट्रंप ने भी स्वीकार किया है, लेकिन ये फ़ोन कॉल में क्या बातचीत हुई है इसको लेकर कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है। यहाँ तक कि वाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने भी इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं। तो ये एक आदमी का वर्जन है, एक तरफ का वर्जन है, और हम केवल इसीलिए उसे स्वीकार नहीं कर सकते कि ये भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं या भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। इसे मान लेना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा होता तो फिर क्या बात थी। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार इतने तरह से इतने झूठ बोलती है कि उस पर किसी को भरोसा नहीं है सिवाय उनके अंधभक्तों के और प्रचारकों के, या कहें कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को। वो भी आश्वस्त होंगे, इसमें संदेह है। वो खुद भी नहीं मानते होंगे कि जो आदमी ट्रंप के बारे में अभी तक सार्वजनिक रूप से एक शब्द नहीं बोल पाया है, उस युद्ध विराम के बारे में एक लाइन नहीं बोल पाया है अमेरिका की भूमिका को लेकर, या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर दोनों को राज़ी किया, वो उसके बारे में कोई सफाई नहीं दी है। ये सफाई वो खुद न देकर विदेश मंत्रालय या विदेश सचिव के ज़रिए दिलवा रहा है। ये अपने आप में एक स्कैम दिखता है, एक घोटाला दिखता है। इसमें पारदर्शिता नहीं है, इसमें कोई विश्वसनीयता इससे और बनती नहीं है। तो ठीक है कि बीजेपी की आईटी सेल को, बीजेपी के प्रचार तंत्र को, संघ परिवार को एक डिफेंस चाहिए था किसी तरह से, वो उन्होंने इस बातचीत के ज़रिए निकाला है। लेकिन उसको कितना लोगों के गले से उतरेगा, ये इसको लेकर तमाम तरह के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री खुद अपने ट्वीट से ये बातें कह देते तो लगता कि प्रधानमंत्री साहसपूर्ण ढंग से ये इस खबर को शेयर कर रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है, तो कल को प्रधानमंत्री उससे परे भी हट सकते हैं कि ये तो विदेश सचिव ने कह दिया था, कहीं कोई गफलत हुई होगी, ट्रंप ने ये कहा नहीं किया। और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें उलझना नहीं चाहते होंगे कि किसी एक देश का विदेश मंत्रालय कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। और क्या पता अगर ये सवाल कभी किसी संवाददाता ने, रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछ ही लिया और उन्होंने उलट के कुछ ऐसी बात कह दी, तो इसकी भी पोल पट्टी खुल जानी है। ये भी बहुत दिन से झूठ बहुत दिन तक टिका नहीं रहेगा। या हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी समझ ली हो और वो चुप रह जाएं कि भाई इसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इससे नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको अपना वर्जन दे देने दो, इसी में खुश हो जाने दो, मुझे तो अपना मतलब निकालना है। और उस मतलब की बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कह भी दी है कि जल्दी ही प्रधानमंत्री मोदी एक ट्रेड डील करने जा रहे हैं, जिसको लक्ष्य करके डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और वो ट्रेड डील माना भी जा रहा है कि हो जाएगी, क्योंकि उस ट्रेड डील में भी मोदी सरकार पूरी तरह से समर्पण करने के लिए तैयार हो गई है। अपनी ओर से कोई रेजिस्टेंस उसकी तरफ से नहीं हो रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप से भारतीय हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी आदमी है, कारोबारी आदमी है, रियल एस्टेट के आदमी हैं, डील मेकर हैं, ट्रांजैक्शनल हैं, उन्हें बाकी चीज़ों से मतलब
कम रहता है। हालांकि उनका भी ईगो है, अहंकार है, और वो इन चीज़ों को बड़ी आसानी से डाइजेस्ट नहीं करते हैं। और लेकिन हो सकता है कि अभी डाइजेस्ट कर लें, लेकिन कुछ समय बाद जब उनका मतलब निकल जाए तो वो इस 35 मिनट की जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, उसको भी रिवील कर दें। उसमें भी कुछ वो ऐसा कह दें कि मैंने तो मोदी को डांट दिया था, मैंने तो मोदी को ये कह दिया था कि मैंने डील कराई, आप इस पर इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, या मैंने ट्रेड की बात की थी, आप उससे इनकार क्यों कर रहे हैं, या क्या आप केवल डीजीएमओ के फ़ोन पर युद्ध विराम कर देते। ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी ट्रंप की तरफ से आ सकती हैं। और ये जो दावे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर रहे हैं। ये इस पूरी बात का क्रक्स है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुंह से या अपने ट्विटर हैंडल से एक भी शब्द इस बातचीत के बारे में नहीं कहा है। और ये सारी चीज़ें विदेश सचिव विक्रम मिस्री कह रहे हैं। आप इस दोनों के महत्व को समझिए। जब प्रधानमंत्री कहता है उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ दूसरी होती है। वो तो फर्स्ट पर्सन है ना बातचीत करने वाला, वो बात कर रहा था। कल को अगर कोई बात बनेगी तो प्रधानमंत्री मोदी या उनका कार्यालय या उनका प्रवक्ता ये कह सकता है कि विदेश सचिव की तरफ से गलती हो गई थी, ये नहीं, ये बातचीत हुई थी, वगैरह वगैरह। सफाई और जो कूटनीतिक लैंग्वेज होती है डिप्लोमेसी की, उसका इस्तेमाल करके वो बचने की कोशिश करेंगे, बच सकते हैं। तो ये गुंजाइश रखी गई है। इसी का मतलब है कि इस पूरे दावे में झोल है, पोल है, और वो पोल कभी भी खुल सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लंच करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान की को इतना जो तवज्जो दी जा रही है ट्रंप के द्वारा, ट्रंप प्रशासन के द्वारा, उस पर उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने ये उनसे नहीं कहा कि पाकिस्तान को कंट्रोल कीजिए, रोकिए, ये सारी चीज़ें नहीं की। उनको समझ में आ गया होगा कि ट्रंप की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ऊपर पाकिस्तान है और नीचे भारत है। पाकिस्तान को तवज्जो हो सकता है इस समय ट्रंप इसलिए भी दे रहे हों कि अभी ईरान का जो मसला चल रहा है, जिसमें कभी भी कोई युद्ध बढ़ सकता है, कभी भी अमेरिका उस युद्ध में कूद सकता है, क्योंकि इजराइल को ईरान ने बुरी तरह से परेशान कर दिया है। उसका पूरा डिफेंस सिस्टम को भेद डाला है और लगातार मिसाइलें दाग कर एक तो तबाही मचाई है, और दूसरे इजराइल के अपने जो हथियार हैं उसमें शॉर्टेज पड़ गई है, और अब उसको नए हथियारों की ज़रूरत है, और बड़े हथियारों की ज़रूरत है, बड़े पैमाने पर हथियारों की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान बड़ी समझदारी के साथ अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। अब इजराइल कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए वो अमेरिका को युद्ध में खींचना चाहता है। अमेरिका इजराइल को छोड़ नहीं सकता है, उसकी रक्षा की गारंटी ले रखी है उसने। ज्यूस लॉबी का दबाव है, अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसका दबाव है। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप किसी भी समय ईरान पर हमले में शामिल हो जाएं। हालांकि अभी तक वो द्विअर्थी बातें कहते रहे हैं, अभी कल तक, बल्कि अभी तक उनका जो बयान आए हैं उसमें वो कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, मेरे पास सारी योजना तैयार है, वगैरह वगैरह, इस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं। बहरहाल, अगर वो इसमें कूदने जा रहे हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल वो करना चाहते होंगे, और पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें पाकिस्तान की आर्मी की ज़रूरत होगी। ध्यान रखिए कि उन्होंने पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं बुलाया है। यानी वो चाहते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुलाते लंच पर, लेकिन ट्रंप किसको बुला रहे हैं? आर्मी चीफ को।
जिसका मतलब है कि वो मानते हैं कि पाकिस्तान का जो हेड ऑफ स्टेट है, रियल हेड ऑफ स्टेट, वो जनरल मुनीर हैं, ना कि शहबाज शरीफ। और ये भी उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसके कई मंत्री, चाहे विदेश मंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री हो, वो ईरान के साथ खड़े हैं, इज़राइल को कंडेम कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, मुस्लिम एकता की बात की जा रही है, तमाम चीज़ें की जा रही। तो आर्मी चीफ को महत्व देकर उन्होंने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, देश की लीडरशिप है, उसको दरकिनार कर दिया है और अब वो आर्मी चीफ के ज़रिए अपना काम करेंगे। और ये अमेरिका की स्ट्रेटजी हमेशा से रही है, इसीलिए पाकिस्तान में आर्मी का महत्व कभी घटा नहीं है बढ़ता ही रहा है, क्योंकि आर्मी की वजह से मदद भी आती है, हथियार भी आते हैं, उसका महत्व भी बना रहता है और अमेरिका अपना काम भी निकालता रहता है। तो अमेरिका अब उसका इस्तेमाल इस तरह से करना चाहता होगा, इसलिए ट्रंप ने, और फिर जो चापलूसी की है जनरल मुनीर ने नोबेल प्राइज़ के लिए उनको नॉमिनेट करने का की सिफारिश करके, उससे भी जाहिर होता है। तो इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई बातचीत क्यों नहीं की, और जो डिटेल विदेश सचिव ने दिए हैं उसमें उसका अगर की है बातचीत तो ब्यौरा क्यों नहीं है। तो साफ है कि ट्रंप के सामने मोदी तनकर खड़े नहीं हुए होंगे। मोदी ने ट्रंप से दो टूक बातचीत नहीं की होगी, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, चाहे युद्ध विराम को लेकर हो, चाहे ट्रेड को लेकर हो, चाहे पाकिस्तान की इस तरह की भूमिका को लेकर हो, या पाकिस्तान को इस तरह से महत्व दिए जाने को लेकर हो। कहाँ तो भारत या मोदी सरकार उसे रॉग स्टेट घोषित करवाना चाहती है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं जो सब घूम घाम कर वापस लौट आते हैं और वही ढाक के तीन पात है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। और अमेरिका की पॉलिसी वही है, जो यूरोपीय देश हैं उनकी पॉलिसी वही है। तो मोदी सरकार का फेलियर, कूटनीतिक फेलियर जो है वो सब जगह दिख रहा है। ये जो संभालने की कोशिश की है इस बातचीत के ज़रिए, ये कितना संभालेगी इसमें बहुत बहुत बड़ा संदेह है। बेशक गोदी मीडिया के एंकर, रिपोर्टर, पत्रकार और बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले बुद्धिजीवी टूट पड़े हैं इस पूरे बातचीत को लेकर, एक माहौल, एक नैरेटिव बनाने की, कि प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा लगता है कि वो ये जताना चाहते हैं कि मोदी ठीक इंदिरा की तरह ट्रंप से बात कर रहे थे, और जैसे इंदिरा गांधी ने निक्सन को दो टूक कहा था, मोदी ने भी ट्रंप को दो टूक बातें सुनाई हैं। लेकिन ऐसा हुआ होगा इसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, ये देखते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी आज तक ऐसा नहीं कह पाए। चीन के संदर्भ में उनकी आंखें कभी लाल नहीं हुई, चीन का नाम तक वो उनकी ज़ुबान पर नहीं आता है। इसी तरह से ट्रंप के मामले में भी वो अभी तक खामोशी ओढ़े हुए हैं और खुद ट्वीट करके ये जताने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ये बताने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि उनकी क्या बातचीत हुई है। वो विदेश सचिव के कंधे पर रख कर गोलियां दाग रहे हैं और उसका मंतव्य, उसका लक्ष्य केवल एक है कि कैसे घरेलू राजनीति में एक जो निगेटिव नैरेटिव बन गया है युद्ध विराम की वजह से, अचानक युद्ध विराम की वजह से, अमेरिकी हस्तक्षेप के से हुए युद्ध विराम की वजह से, उसको कैसे बदला जाए, उसको कैसे तोड़ा जाए, और कैसे जो विपक्षी दल इसको लेकर अटैकिंग मुद्रा में है, एग्रेसिव है बहुत, उसको कैसे डिफेंसिव किया जाए। तो ये जो बातचीत हुई है इसमें आप देखिए कि जो आईटी सेल है या गोदी मीडिया है वो दो तरह से काम कर रहा है। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की साहस और दृढ़ता का प्रचार कर रहा है, और दूसरी तरफ वो विपक्ष पर हमला कर रहा है कि देखिए जवाब मिल गया आपको, और विपक्ष को कहना चाहिए कि शस्त्र विहीन कर देना चाहता है जो उसे युद्ध विराम के ज़रिए मिला था। लेकिन दोनों ही लक्ष्य वो हासिल कर पाएगा, इसमें बहुत बड़ा संदेह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।